हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई मैथ से संबंधित लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपका 7वें प्रश्न का आपका पहला प्रश्न है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके दो प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको एक बताया जाएगा, एक आप लोग अपने से करिएगा। यदि आप लोगों को सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर के वीडियो को देखिएगा, आपको सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 1 अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका जो सिमेट्री मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका कोई मैट्रिक्स यदि है तो इसके क्या होगा, परिवर्त आव्यूह की आपकी इक्वल होती है। ये आपकी जो है कि प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री मैट्रिक्स की। लेकिन यदि हम बात करें स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की, तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की आपकी प्रॉपर्टी है ए बराबर माइनस ए डैश। ए आपकी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो हमको पहले प्रश्न नंबर 1 में ए की वैल्यू आपका दिया गया है और ए डैश का मान हमको निकालना है। जब हम इसका ए डैश निकालेंगे अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, हम ट्रांसपोज निकालना बताए थे तो हम बोले थे कि जितनी भी आपके जो है कि कॉलम है उनको रो में कन्वर्ट कर देंगे और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, ये आपका कॉलम अर्थात R1 है और ये आपका जो है कि R2 है और ये आपका R3 है। ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2 और आपका कॉलम 3 है। अर्थात हम क्या करेंगे कि रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो रो 1 क्या है, 1 - 1 5, 1 - 1 और आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह रो 2 को हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आपका -1, 2 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार रो 3 को हम कॉलम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 1 और ये आपका 3 होगा। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बराबर क्या है, आपका ए डैश। अर्थात दोनों ए और ए डैश का जो वैल्यू है आपस में क्या है, बराबर है। और जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। और यही यदि माइनस ए डैश के बराबर रहता तो हम कह सकते हैं कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेम इसी तरह हम लोग प्रश्न नंबर अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे और आशा करते हैं कि सबको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए, आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। देखिए, आपका कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर 1 6 5 7 वेरीफाइड एट। इसमें भी दो प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है आपका ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स और आपका सेकेंड दे रहा है कि ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे पहले हम जब आप लोगों को सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का थ्योरम बताए थे तो वहाँ पे इन दोनों कंडीशन को हम प्रूव करके बताए थे। यहाँ पे आपको केवल 1 कंडीशन प्रूव करके बताया जाएगा और आपका कोई एक कंडीशन आप लोग अपने से प्रूव करिएगा। तो इससे पहले हम लोग सिमेट्री मैट्रिक्स को पूर्व जो है कि हम जाने हैं, अब यहाँ से हम स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को जान जाते हैं। तो हम इसका जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए, आपकी ए की वैल्यू कितना दिया गया है, ए बराबर आपका दिया गया है 1 6 5 और 7 और इसके सहारे हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे अर्थात ए डैश जब निकाल लेंगे
तो आपका हो जाएगा आपका, अर्थात कॉलम फर्स्ट को या तो रो फर्स्ट को हम किसी एक कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए आपका जो रो फर्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट में परिवर्तित कर देंगे, रो सेकंड को कॉलम सेकंड में हम परिवर्तित कर देंगे। तो ये तो आपका ए और ए डैश की वैल्यू हो गई। फिर हमको क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश लेना है। तो ए प्लस ए डैश जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, ए की वैल्यू आपकी है 1 6 5 7 और फिर आपका प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है आपकी 1 6 5 और 7 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 आपका 2 होगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा, 7 और 7 आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया ए प्लस ए डैश का मान हो गया। अर्थात जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे, अर्थात इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, हम ए प्लस ए डैश का जब डैश निकालेंगे तो आपका कितना आता है, देखिए इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका 2 11, अर्थात आपका रो फर्स्ट को हम क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे और रो सेकंड को हम कॉलम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अर्थात कहने का मतलब कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आपका हो जा रहा है ए प्लस ए डैश का डैश, ये आपस में इक्वल है। अर्थात आपका हो जाएगा ए प्लस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सॉरी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को वेरीफाई कर दिए हैं। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड का भी आइए आपको बता देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए जब सेकंड को करेंगे तो हमको क्या ए माइनस ए डैश का मान लेना है। जब हम ए माइनस ए डैश की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो ए की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1657, क्या हो जाएगा 1657 और आपका माइनस ए डैश, अर्थात ए डैश की वैल्यू क्या है आपकी 1657, ये आपकी ए डैश की वैल्यू हो गई। फिर हम क्या करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे अर्थात 1 में से 1 जाएगा 0 होगा, 5 में से -6 जाएगा आपका जो है कि -1 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, 7 में से 7 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका a माइनस ए डैश की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे अर्थात a माइनस ए डैश का जब हम डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 0 -1 1 और 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और जब हम इसमें से -1 को कॉमन कर लेंगे, जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा आपका 0, ये आपका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा a माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू माइनस और ये आपकी जो वैल्यू है 0 1 -1 0, अर्थात 0 1 -1 0 क्या है आपका a माइनस ए डैश के इक्वल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे का आपका जो है कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो ये आपके सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गए। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या कह रहा है कि फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश वेयर a इक्वल टू इतना। देखिए a बराबर इतना दिया है और हमको इसमें 2 प्रश्न है, अर्थात पहले में हमको फाइंड करना है आपका 1/2 a प्लस ए डैश फाइंड करना है और सेकेंड में हमको फाइंड करना है 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड करना है। अर्थात सेम जिस प्रकार से हम इसके पहले वाला प्रश्न को सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसका भी हम क्या करते हैं कि हमारा a की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू मेरी दी गई है, कितना है आपका 0 - a माइनस b और आपका a 0 - c और b c और a 0, ये आपकी a की वैल्यू है। फिर हम क्या करते हैं, जब a डैश निकाल लेंगे अर्थात जब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 0 a b हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा -a 0 c हो जाएगा,
फिर आपका माइनस बी माइनस सी और 0 हो जाएगा। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। हमको इसका सेकंड प्रश्न करते हैं, अर्थात आपका 1/2 a माइनस ए डैश का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2, देखिए a की वैल्यू क्या है आपकी 0 माइनस ए माइनस बी, a 0 माइनस सी, बी सी 0, ये आपकी a की वैल्यू है। इसके बाद माइनस फिर a डैश की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी a डैश की वैल्यू है 0 ए बी माइनस ए 0 सी और आपका माइनस बी माइनस सी और ये आपका 0, ये आपका क्या है a डैश की वैल्यू है। जब इसको हम आपस में क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 0 जाएगा आपका 0 होगा। देखिए a और माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, तो a और a मिल के कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा और b मिल के आपका हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसी प्रकार आपका माइनस ए और माइनस ए मिल के आपका कितना हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा, 0 और 0 मिल के आपका 0 हो जाएगा, c और आपका प्लस सी मिल के आपका हो जाएगा 2c हो जाएगा। इसी तरह माइनस बी और माइनस बी मिल के आपका माइनस 2b हो जाएगा, माइनस सी और माइनस सी मिल के आपका माइनस 2c हो जाएगा और आपका 0 और 0 मिल के आपका 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब इनमें से 2 को कॉमन करेंगे तो ये आपका 1/2 क्या होगा कट जाएगा। कटने के बाद मेरा बचेगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए बी 0 सी और आपका माइनस सी और 0, इतना हमारा जो है कि बच जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पुनः मुझे जो है कि यही वैल्यू मेरी प्राप्त हो गई, तो ये आपका जो है कि इसका सलूशन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसी प्रकार सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आशा करते हैं कि सबको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके वहाँ से भी कोई भी प्रश्न आपको डाउट में हो तो आप पूछ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो देखिए हम इसके लिए क्या प्रॉपर्टी बताए थे आपको, जब जो है कि रीडिंग कराए थे तो हम बताए थे यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश और आपका माइनस 1/2 प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं जहाँ पे आपका ए आपका सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाता है और ये आपका जो है कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाता है। तो आइए देखते हैं, हम इसको जो है कि सपोज कर लेते हैं। देखिए इसमें आपके 4 प्रश्न करने हैं, इसमें से केवल 1 प्रश्न बताए जाएंगे और बकिया के 3 प्रश्न आप लोग स्वयं करिएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सपोज कर लेते हैं ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ए के इक्वल मान लेते हैं। जब मानेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 5 और आपका 1 - 1, ये आपका इसका ट्रांसपोज हो गया। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 1/2 a प्लस ए डैश को इसको हम p मान लेते हैं। p बराबर मान लेते हैं 1/2 a प्लस ए डैश मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 और a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है 3 1 5 - 1 और प्लस b आपका a डैश की वैल्यू क्या है, आपकी a डैश की वैल्यू है क्या हो जाएगी आपका 3 5 1 - 1, ये आपकी a डैश की वैल्यू है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका होगा 1/2, इसको 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, 1 और 5 आपका कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 5 1 कितना होगा आपका 6 होगा, -1 और -1 कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। जब इसमें से हम क्या करेंगे 2 को कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 1/2 क्या होगा
कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका बचेगा 3 3 3 और -3, आपका इतना बच जाएगा। अर्थात ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि सिमेट्री मैट्रिक्स है, जो ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम P डैश निकालेंगे तो कितना होगा, जब हम P डैश निकाल लेंगे तो आपका 3 3 और 3 -2 के इक्वल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि P = P डैश, हैंस आपका 1/2 A + A डैश इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि 1/2 A - A डैश की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 और आपका A की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 315 -1, अर्थात आपका 315 -1 हो जाएगा। और प्लस B आपका A डैश की वैल्यू कितनी दी गई है आपका, तो 351 -1 आपकी इतनी दी गई है। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे आप लोग माइनस कर लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखिए 3 में से 3 जाएगा आपका 0 होगा, 5 में से -1 जाएगा आपका 4 बचेगा, 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका -4 हो जाएगा। और इसी प्रकार -1 में +1 जोड़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अर्थात जब इसको 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 -2 और 0 हो जाएगा। अर्थात ये जो है कि आपका इतना बराबर मान लेते हैं क्या है आपका Q है। Q बराबर हमको इतना प्राप्त हुआ। हम अगले स्टेप में जब Q ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, अर्थात इसका परिवर्त निकाल लेते हैं, तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका क्या होगा 0 2 -2 और 0, इतना आपका हो जाएगा। इनमें से हम क्या करेंगे, जब माइनस को कॉमन करेंगे तो आपका 0 2 -2 और 0 हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा माइनस कॉमन करने के बाद। तो ये देखिए ये आपका क्या है 0 -2 2 और 0 किसके बराबर है आपका Q के बराबर है। अर्थात हम इसकी जगह पे Q लिख सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस भी है तो आपका कह सकते हैं कि Q डैश = -Q। और जो आपकी A प्रॉपर्टी है आपकी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी फॉलो करती है, और जो आपकी ये प्रॉपर्टी है वो आपकी सिमेट्री मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो आशा करते हैं कि सबको पूरी तरह से प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 की। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है कि इफ़ A B आर सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज A। इसमें से आपका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है या सिमेट्री मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमको बताना है। तो देखिए आपका दिया है कि A एंड B क्या है आपका सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो आपको सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन आपको पता है कि A बराबर क्या होगा A डैश होगा, और आपका B बराबर कितना हो जाएगा B बराबर भी आपका B डैश हो जाएगा। A आपकी जो है कि सिमेट्री मैट्रिक्स की कंडीशन है। हमको वैल्यू निकालना है AB - BA का, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे AB - BA की जब वैल्यू निकालेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना होगा आपका, ट्रांसपोज करने के बाद आपका AB डैश और -BA डैश हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो जब हमारा इतना हो जाएगा। जब यहाँ पे फिर जो है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जब इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा B डैश A डैश हो जाएगा, और माइनस आपका ये हो जाएगा A डैश B डैश हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताए हैं ऊपर कि B डैश बराबर B और A डैश बराबर A, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BA - AB, यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या होगा आपका AB - BA हो जाएगा। अर्थात क्या हमारा आया AB - BA
ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। और जो आपकी ए प्रॉपर्टी है, अर्थात कोई भी फंक्शन या कोई भी आपका मैट्रिक्स है, वहाँ पे यदि ए इक्वल टू माइनस ए डैश आ गया, या तो इतना आ गया, या तो आपका ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया, तो ये जो है कि आपकी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इसलिए जो है कि हमारा इसका जो है कि ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अर्थात पूरी तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज। अर्थात हमको इनके सहारे अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कह रहा है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। तो सर्वप्रथम हम ए की वैल्यू लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई मेरा दिया हुआ है। जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे, आपका ए की वैल्यू को लेंगे तो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा हो जाएगा, फिर आपका साइन अल्फा और आपका कॉस एल्फा हो जाएगा। ये तो आपका ए की वैल्यू हो गई। और प्लस जब हम इसका परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर आपका साइन अल्फा और आपका कॉस एल्फा इक्वल टू, देखिए जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 1 0 0। अर्थात जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए इनको आपस में ऐड करेंगे तो कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा आपका 2 कॉस एल्फा हो जाएगा, फिर आपका माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा आपका 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। इतना इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात 1 0 1 0 ये आपका हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो इसके एलिमेंट्स हैं या आपके इस मैट्रिक्स के एलिमेंट इधर के मैट्रिक्स के एलिमेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, सेम ऑर्डर के हैं। अर्थात आपका 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा तो कॉस अल्फा बराबर 1/2 आपका किसका मान होता है, तो 1/2 आपका जो होता है कि कॉस π/3 का मान होता है। 1/2 कॉस π/3 का मान होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका अल्फा बराबर क्या बच जाएगा, π/3। तो ये आपका जो है कि अल्फा का मान π/3 हो जाएगा। अर्थात जो है कि इसका ऑप्शन बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि पूरी तरह से सबको ये वीडियो समझ में आया होगा, प्रत्येक क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ के और भी अधिक फ़ायदा उठा सकें मैथ की क्लास में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।